आओ मेरे हृदय से लग जाओ। आओ बचते हो, हमारे हृदय से लग जाओ बचते हो। साधन साधन भोजराज साधन, ये आकाशवाणी है। अरे कंस देव की तुझे तुरंत में बिठाए, इस प्रकार से हंसी खुशी विदाई कर रहा है। इसी का अष्टमलाल तेरा काल होगा रहेगा पास नहीं तो बजेगी बांसुरी कैसे, न होगी देव की जिंदा आएगा काल फिर कैसे। मैं देवकी को समाप्त करता हूँ। उतर उतर, कल ही उतर रथ से नीचे। अरे झुक जा पिसकी ढाल, हाजिर है तेरे लिए पूजन का फल फलने से पहले विष हरने का उपचार है ये। देव की बहन स्वीकार कर, आखिरी बार में प्यार है। तैयार है पूजन का थाल। अरे मोहनराज, ये आप क्या कर रहे हैं? कंसराज, एक अबला के ऊपर एक वीर पुरुष होकर के अस्त्र का प्रहार करना अनुचित है मोहनराज। कंसराज अपनी बहन के ऊपर अस्त्र का प्रहार करो। अरे तुम वीर नहीं, कायर हो भोजराज, कायर हो। एक अबला के ऊपर अस्त्र का प्रहार कर रहे हो और फिर मेरे होते हुए मेरी ही पत्नी के ऊपर कोई भी देखो नहीं सकता इस तरह
अपनी पत्नी की कदाप दुर्दशा नहीं देख सकता। बस करो, देख नहीं सकते अगर, देख नहीं सकते अगर, तो लो आंखें फोड़, वरना इस तलवार का मुख दूंगा मैं। भोजराज, क्या कह रहे हो? मैं अपनी पत्नी की दुर्दशा अपनी आंखों से ना देख सकूं तो मैं अपनी आंखों को फोड़ लूं। भोजराज कंस, फोड़ लो आंखें अगर होगी व्यथा संसार में। अरे फोड़ लो आंखें अगर होगी व्यथा संसार में। जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में। पीठ की सुंदरता कर किस तरह मुख मोड़ लो, सामने अन्याय देखो और आंखें खोल लो। ऐसा खराब पछताओ, तुम इसके हिमायती बन करके आए हो। अवश्य वो वसुदेव हिमायती, वो इसके तो पहले यमपुर तुम जाओ। वसुदेव हिमायती हो इसके तो पहले यमपुर तुम जाओ। नारियों सती होती नर पर, तुम सदा नार पर हो जाओ। नारियों सती होती नर पर, तुम सदा नार पर हो जाओ। अगर तुम इसके हिमायती बनकर इसे बचाने के लिए आए हो तो पहले यमपुर के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। क्यों री पगली, तू भी तक क्यों आई? ये भैया आप भी क्या कर रहे हैं कि भैया आइले कासम भारी न करे, बहना काशी से काशी करे। भैया आइले कासम हारी न करे, का संहार मत करो भैया। बच नहीं सकोगे तुम दोनों मेरे इस लोह कुल्हाड़े से। आँखियां उठेंगी साथ साथ दोनों की रात। बोलो पहले कौन मरेगा, अन्यथा मैं दोनों को समाप्त कर दूंगा। ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे सामने इस दुष्ट के हाथों से मरना चाहिए। हम दोनों को थोड़ा समझ देते हैं, कौन पहले मरेगा। देवकी, कहो स्वामी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें हम अपने आंखों की समझ मरते हुए नहीं देख सकते देवकी, इसलिए मुझे पहले मरने दो देवकी। ये क्या कह रही हो स्वामी, मुझसे पहले? हाँ देवकी, मैं पहले मरूंगा देवकी। नहीं स्वामी, आप शायद नहीं जानते हैं क्या कि पत्नी वाही बड़ी भागी है, जो पति से पहले मरती है।
के कंधों पर चढ़कर जाए, इसलिए स्वामी मुझे मर जाने दो। हे देवकी, तुम्हें अपनी हम आंखों से मरते हुए नहीं देख सकते। भले ये सोचो देवकी, जिस पत्नी का पति जीवित हो और वो मारी जाए दूसरे के हाथों से और उसका पति खड़े खड़े देखता रहे, ऐसा नहीं हो सकता देवकी। इसलिए तुम मुझे पहले मारने दो देवकी, कि मारे दो मुझको पहले। तुमने हमारे हाथों से कृपाण क्यों छीन लिया? हम इस दुष्ट के हाथों से नहीं मरेंगे, हम अपने हाथों से मर जाएंगे तो अच्छा है। कायर बन करके अपने हाथों से अपने आत्महत्या कर लेंगे, पर दुष्ट के हाथों से नहीं मरेंगे देवकी। लाल मरेंगे। ये क्या कह रहे स्वामी? तो मेरे भैया से नहीं पूछा, आखिर आपको और मुझको क्यों मारना चाहते हैं? अभी तो खुशी खुशी विदा कर रहे थे, आखिर क्या हो गया है जो मेरा और आपका बदलना चाहते हैं? देवकी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा अपराध कश हमें तुम्हें इतनी दूर छोड़ने के लिए आया और हमें तुम्हें इतना ये चाहता था। अचानक इसके हृदय में ऐसी कौन सी ज्वाला भड़क पड़ी जिसके कारण हमारे तुम्हारे प्राणों का लेवा बना? सत्य करो स्वामी। परंतु देवकी, यदि हम पूछेंगे तो पता नहीं ये दुष्ट हमें बताएगा तो नहीं। ये तुम कहती हो तो हम अवश्य पूछेंगे। पूछिए स्वामी, देखिए कोई न कोई बात अवश्य होगी। आखिर इतनी खुशी पूर्वक हरुलास के साथ में अपनी राज से आपके किस देवकी, हमें जानते हैं ये मथुरा की सीमा तक छोड़ने के लिए आया। जिस वक्त हम और इससे हमें अपने हृदय से लगाने लगा, अचानक इसे पता नहीं क्या हो गया जो भड़क उठा। चलो ठीक है देवकी, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं से अवश्य सुनता। पूछिए स्वामी। हे कंसराज, कौन मरेगा पहले? हे भोजराज, हम दोनों मरेंगे, परंतु मरने से पहले हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। भोजराज, क्या कहना चाहते हो? बोलो। कंसराज की है, कंसराज है भोजराज का, अरे प्यारे बारी का
कंसराज, हम तुमसे ये पूछना चाहते हैं, हम दोनों के प्राणों को लेना चाहते हो, पर तो क्यों लेना चाहते हो? इतने प्यार मोहब्बत से तुमने हमारा दोनों का विवाह रचाया और खुशी खुशी हम दोनों को हमारे नगर को छोड़ने के लिए सखत तक आए। अचानक तुम्हें क्या हुआ भोजराज? तुमको है शपथ देवकी, तुमको सौगंध हमारी है। कंसराज, हम दोनों के प्राणों के लेवा बने हो, आखिर क्यों प्राणों को लेना चाहते हो? तुम्हें हमारी पत्नी देवकी की सौगंध है, तुमको हमारी कसम है। हे भोजराज, दोनों के प्राणों के लेवा क्यों बने हो? इसका क्या कारण है? जहाँ पर अमृत था वहाँ पर विष कैसे हो गया? बस करो, तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी। आकाशवाणी? देवकी, आकाशवाणी? कैसी आकाशवाणी? भोजराज, मैंने कोई आकाशवाणी नहीं सुना। जिस वक्त हमारा और तुम्हारा हृदय मिलन हो रहा था, आकाशवाणी ने क्या कहा था? भोजराज, मैंने कोई आकाशवाणी नहीं सुना। यदि आपके कानों तक आकाशवाणी की आवाज आई है तो आकाशवाणी ने तुम्हें क्या बताया है? जानते हो क्या कहा? कहता था मुझसे या कोई, जय गांठ है मेरे फांसी की, खा लेगी मेरे प्राणों को अष्टम संतान। आकाशवाणी ने बतलाया कि अष्टम संतान देवकी की मेरे प्राणों को खा लेगी। ये मेरी फांसी की गांठ है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? क्या कहा भोलेनाथ? आकाशवाणी ने तुम्हें बताया है देवकी की कोख से होने वाली आठवीं संतान तुम्हारा काल होगा। हाँ वसुदेव, इसलिए तुम हमारी पत्नी देवकी को समाप्त कर देना चाहते हो भोजराज। वसुदेव, अपने काल को कौन छोड़ सकता है? मैं इसे जीवित नहीं छोड़ सकता। हाँ कंसराज, तुम ठीक कहते हो। कोई भी प्राणी समझ जाए कि ये मेरा काल है तो हजारों उपाय करेगा अपने काल को समाप्त करने के लिए। ये देवकी की कोख से होने वाली आठवीं संतान तुम्हारा काल है, इसलिए तुम हमारी पत्नी को मार देना चाहते हो। अवश्य। परंतु भोजराज, यदि आप हमारी पत्नी देवकी को छोड़ दो तो हम आपके काल के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हो? देखो देवकी, भोजराज कैसे बता रहे हैं कि तुम्हारा आठवां काल इनका काल होगा, इसलिए हम तुम्हारी आठवीं संतान इसके कर कमलों में दे देंगे, जिससे हमारे आपके प्राण बच जाएंगे। हाँ देवकी, नहीं तो इस वक्त एक दुष्ट हम लोगों को समाप्त कर देगा। हे कंसराज, तुम्हें आठवें संतान से भय है तो जानते हो मैंने क्या उपाय सोच रखा है। क्या सोच रखा है वसुदेव? आठवें
कैसराज, अगर देवकी की कोख से होने वाली 8वीं संतान आपका काल है, तो 8वीं संतान हम आपके कर कमलों में देंगे। यदि आपको ऐसे विश्वास नहीं है तो देवकी की कोख से जो भी संतानें जन्म लेंगी, सभी संतानें हम आपके कर कमलों में दे देंगे। परंतु वसुदेव, मुझे विश्वास नहीं है। इसके लिए तुम्हें कोई शपथ अथवा दरवाजा करना होगा। क्या कहते हो भोजराज? हमारी बातों पर यदि आपको विश्वास नहीं है तो हमें कोई शपथ अथवा तुम्हें 3 वचन देने होगी। लो भोजराज, हम तुम्हें दोनों भुजाएं उठा करके वचन देते हैं कि जब ही पुत्र राज, इस संसार में जिस वक्त देवकी की कोख से पुत्र जन्म लेगा, हम आपके कर कमलों में देंगे। ये हम आपको दोनों भुजाएं उठा करके वचन देते हैं। परंतु वसुदेव, मेरी भी एक शर्त है। कहो, आपकी कौन सी शर्त है? वसुदेव, जब तक तुम्हारे 8 संतान पैदा नहीं होते हैं, तब तक तुम्हें क्या करना होगा? बोलो भोजराज। इधर आओ। जिन हाथों में कंगन बांधा, हथकड़ियां वहां पड़ेंगी। अब जो पैर रंगे हैं बेटी से, बेड़िया उन्हें चकरेंगे। तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़िया पड़ना, और तुम्हें जेल में रहना होगा। क्या कह रहे हैं तुम्हारे भ्रात कंस? कहते हैं जब तक 8 संतानें जन्म नहीं ले लेंगी, तब तक तुम्हें कारागृह में रहना होगा। हाथों में हथकड़ियां और पांव में बेड़ियां पड़ेंगी। मंजूर? हाँ भोजराज। अब तो मैंने अपने काल को बंदी कर लिया है। देखता हूं आकाशवाणी सत्य कैसे होती है। डाल दो इन्हें जेल में और सख्त पहरेदारी की जाए। अब हम अपने पिता श्री के दरबार को चलते हैं। हाँ तो अपने भक्तों, इधर कंस घबरा जाता है आकाशवाणी सुनकर के, अपने बहन बहनोई को जेल में डाल देता है, उधर राजमहल में जाता है।